नमस्कार, मैं दुर्गेश उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के बीच में इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन के बीच में। मैं आप सभी के लोग बीच में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं लक्ष्य फाउंडेशन के सभी अपने प्रिय बंधुओं का, कार्यकर्ताओं का, उनके लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हिंदी साहित्य के सृजन के लिए और नवोदित कवियों के लिए जो एक प्रोग्राम डिजाइन किया, एक कार्यक्रम बनाया है, अधिकतम लोगों तक भारतीय सभ्यता पहुंचे, लोगों को एक मंच प्रदान हो, ऐसा सोचने वाले सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी वैश्विक महामारी में ये कार्यक्रम हम सब लोगों के बीच तक लाए और एक लाइव होने का प्रक्रिया टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने हमें प्रदान किया। इसके लिए मैं लक्ष्य फाउंडेशन का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि आज विश्व श्रमिक दिवस है और दोस्तों, चाहे एक देश हो, प्रदेश हो या विदेश हो, हर एक के निर्माण में, नवनिर्माण में, पुनर्निर्माण में इन मजबूत हाथों का बहुत योगदान है। हम इनके साहस को, इनके संकल्प को, इनकी मेहनत को अपने हृदय से नमन करते हैं और ये संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए कि भूल से भी हम लोगों से इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए, ऐसी कोई गतिविधि ना हो जाए कि इनके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे। दोस्तों, आज जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व को हिला करके रख रही है, मानव जाति की इतनी बड़ी दुश्मन जो कि अदृश्य रूप से हम लोगों पर वार कर रही है, ऐसे समय में जब प्रत्येक देश का नागरिक अपने देश को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है, सोच रहा है, ऐसे समय में हम लोगों को टीवी स्क्रीन पर अपने देश के अंदर ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिनको देखने के बाद अपना भी हृदय बहुत विहीन हुआ। मुझे देख करके दुखद महसूस हुआ कि ऐसे वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर ऐसी ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस के जवान हैं, पुलिस बलों के जवान हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अपने सरकारी कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, कुछ सामाजिक संगठन हैं, कुछ छात्र संगठन हैं, कुछ अपने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। हम ऐसे सभी लोगों का अपने दिल से, तहे दिल से लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से, अपने मैं पूरे परिवार की तरफ से, अपने सभी दोस्तों की तरफ से उन सभी कोरोना वॉरियर्स को दिल से सलाम करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनको नमन करता हूं कि आप ऐसी वैश्विक महामारी में अपने परिवार की चिंता न करते हुए हम लोगों को जो सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, हम लोगों की जो जरूरतें पूरी कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में पत्रकारों ने, मीडिया के लोगों ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिनको सुबह सुबह पढ़ करके हम बहुत अच्छे विचार तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी हमने देखा कि अपने कुछ डॉक्टर्स के ऊपर, पुलिस बलों के ऊपर, मीडिया के लोगों के ऊपर और कुछ ऐसे लोगों के ऊपर जिनका कोई दोष नहीं था, उनके ऊपर तमाम घटनाएं देश के अंदर हमने देखी। तो जब लक्ष्य फाउंडेशन के लोगों ने हमको आमंत्रित किया इस कवि सम्मेलन में, तो मैंने जब विषय पूछा उनसे, तो उन्होंने हमें विषय दिया कोरोना के ऊपर बोलने का, लिखने का, एक कविता प्रस्तुत करने का। मेरे मन को बहुत अच्छा लगा कि लक्ष्य फाउंडेशन ने ऐसा विचार मेरे मन में प्रस्फुटित कराया। और जब मैं लिखने बैठा दोस्तों, तो जब मैंने विचार किया कि मुझे क्या लिखना चाहिए, तो वैश्विक महामारी के चलते जो देश के अंदर, अपने भारत के अंदर घटित हुआ, अपना भारत जो विश्व गुरु है, विश्व गुरु के चलते उसने जो पूरे विश्व को देने का काम किया, दोस्तों ऐसे समय में देश के अंदर क्या घटित हुआ, मैंने कविता लिखी है और उस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि देवों की भूमि भारत ने, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि भारत एक देवों की द्वारा निर्मित देश है और इस देवों के द्वारा निर्मित देश ने किस प्रकार से अन्य देशों को एक ऐसी नजर प्रदान करी, ऐसे समय में भी उनका साथ दिया और उनको विश्वास दिलाया कि भारत आपकी हर एक गतिविधि में आपके साथ है। तो मैंने कविता लिखी कि देवों की भूमि भारत में घनघोर अंधेरा छाया है, देवों की भूमि भारत में घनघोर अंधेरा छाया है, फिर भी इस भारत ने पूरी दुनिया को अपनाया है।
फिर भी इस भारत ने पूरी दुनिया को अपनाया है मौन भी पूरी दुनिया कोई ना कहीं पर बोल रहा। जब पूरा विश्व, जब कोरोना वैश्विक महामारी नहीं थी दोस्तों, तो उससे पहले पूरा ये विश्व तमाम मुद्दों पर बहस करता था, लेकिन जब आज कोरोना जैसा विषय आया तब लोगों ने बोलना बंद कर दिया। ऐसे समय मैंने पंक्ति लिखी कि है मौन भी पूरी दुनिया कोई ना कहीं पर बोल रहा, केवल अपना ये भारत है जो चहुं दिशा में डोल रहा। है मौन अभी पूरी दुनिया कोई ना कहीं पर बोल रहा, केवल अपना ये भारत है जो चहुं दिशा में डोल रहा। और पूरी दुनिया मौन साधकर भारत की तरफ निहार रही, पूरी दुनिया मौन साधकर भारत की तरफ निहार रही, और हमारी माटी अपनी सबके पेटों को पाल रही, और हमारी माटी अपनी सबके पेटों को पाल रही। माना कि मेरे भारत में कुछ लुच्च लफंगे रहते हैं। दोस्तों, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव के निदान की आवश्यकता हो, ऐसे समय में भी मैं उन लोगों को चिन्हित करता हूं जिन लोगों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। कि माना कि मेरे भारत में कुछ लुच्च लफंगे रहते हैं, ये रोज हमारे भारत में पापों को करते रहते हैं, ये रोज हमारे भारत में पापों को करते रहते हैं। अरे इनके कारण ही तो मेरा भारत सहम सहम कर रोता है, इनके कारण ही तो मेरा भारत सहम सहम कर रोता है। रोज कहीं सड़कों पर कोई भूखा बच्चा सोता है, रोज कहीं सड़कों पर कोई भूखा बच्चा सोता है। अरे ये जब चाहते तब भारत में, दोस्तों ये वो कौन लोग हैं कि इनका जब मन होता है भारत में उसी काम को कर देते हैं, उसी विषय को कर देते हैं। मैं इनकी सच्चाई आपके सामने रखता हूं अपनी कविता के माध्यम से कि लोग अपने भारत के अंदर क्या क्या घटित कर देते हैं, ये क्या क्या घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, ये देश में किन किन गतिविधियों को मंसूबे सोच रहे हैं। और आज हम सब लोगों को इनकी कौन कौन सी गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है, इनकी किन किन चीजों पर सोचने की आवश्यकता है, मैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि इनके कारण ही तो मेरा भारत सहम सहम कर रोता है। रोज कहीं सड़कों पर कोई भूखा बच्चा सोता है। और ये जब चाहते तब भारत में, ये जब चाहते तब भारत में दंगों को करवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में साधु संतों को मरवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में साधु संतों को मरवाते हैं। और ये जब चाहते तब भारत में बीमारी फैलाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में बीमारी फैलाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में नारों को लगवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में नारों को लगवाते हैं। अरे ये जब चाहते तब भारत में पत्थरबाजी करवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में पत्थरबाजी करवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में पैदों को पिटवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में डॉक्टरों को पिटवाते हैं। अरे ये जब चाहते तब भारत में सिखों को भुनवा देते हैं, ये जब चाहते तब भारत में सिखों को भुनवा देते हैं, ये जब चाहते तब भारत में भारत को जलवा देते हैं, ये जब तब भारत में भारत को जलवा देते हैं। दोस्तों कितना दर्दनाक दृश्य रहा होगा कि जब भारतीय संविधान की वो सर्वोच्च वर्दी पहनेधारी जब लोगों पर हमला हुआ होगा तो उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि मेरे देश भारत के लोग अपने ही जवानों को किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो उन जवानों ने क्या सोचा होगा। दोस्तों मैं ऐसी घटनाएं जिन लोगों को टीवी चैनल पर कुछ अपने देश के अंदर तथाकथित सेक्युलरवादी मीडिया के लोग हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों को डिबेट में ला करके खड़ा करते हैं जिन लोगों को लाने का कोई अस्तित्व नहीं, उनकी बात पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को ला करके खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को इस देश की सरकारें पुरस्कार दे देती हैं जिनको उन पुरस्कार की कद्र नहीं है और उस पुरस्कार को वापस करते हैं देश के अंदर। ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए दोस्तों, जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं, कुछ रोजगारवाद युवा हैं, कुछ ऐसे भी लोग अपने देश के अंदर हैं। तब मैं पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब चाहते तब भारत में सिखों को भुनवा देते हैं, ये जब चाहते तब भारत में सिखों को भुनवा देते हैं और जलवा देते हैं, ये जब चाहते तब भारत में पुरस्कार लौटाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में पुरस्कार लौटाते हैं और ये जब चाहते तब भारत में सड़कों पर चिल्लाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में सड़कों पर चिल्लाते हैं और ये जब चाहते तब भारत में घुसपैठी करवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में घुसपैठी करवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में दंगों को करवाते हैं, ये जब चाहते तब भारत में दंगों को करवाते हैं। और ये इन लोगों की संख्या कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, कुछ चंद छिछोरे भारत में भारत की असमत लूट रहे, कुछ चंद छिछोरे भारत में भारत की असमत लूट रहे हैं, जो बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, कई घोर पापी ऐसे जो बहनों की इज्जत लूट रहे। अरे रोज पढ़ो अखबारों में कोई ना कोई घटना है, रोज पढ़ो अखबारों में कोई ना कोई घटना है, टीवी चैनल्स पर देखो ना जाने कितने फतवा हैं, टीवी चैनल्स पर देखो ना जाने कितने फतवा हैं। पर ध्यान रहे तुमको, पर ध्यान रहे भारत में अब भी भारत के बेटे रहते हैं,
भारत में भारत के बेटे रहते हैं, हम लोग वतन की खातिर अपनी जानें तक दे सकते हैं। हम लोग वतन की खातिर अपनी जानें तक दे सकते हैं। और ये देश हमारा भारत है, ये देश हमारा भारत है। हम भारत को माता कहते हैं। ये देश हमारा भारत है, हम भारत को माता कहते हैं। अशफाक भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एक मां के ही तो बेटे हैं। अशफाक भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एक मां के ही तो बेटे हैं। और ध्यान रहे तुम सबको ये मिट्टी मर्यादा पुरुषोत्तम की है। और ध्यान रहे तुमको ये मिट्टी श्री रामचंद्र जी की है। छोड़ेंगे नहीं हम तुम सबको, सौगंध रामकृष्ण की है। छोड़ेंगे नहीं हम तुम सबको, सौगंध रामकृष्ण की है। भारत को जो लोग हमारे भारत को आन बान और शान कहें, जो लोग हमारे भारत को आन बान और शान कहें, सम्मान सहित रह सकते हैं जो भारत पर अभिमान करें। सम्मान सहित रह सकते हैं जो भारत पर अभिमान करें। जो लोग मनुष्यता के दुश्मन हैं दोस्तों, जो इस देश की संस्कृति की, सभ्यता की, संविधान की, इस देश के तिरंगे के विरोधी हैं, वो लोग इस देश के नहीं हो सकते। मैं उनको पंक्तियों के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग मनुष्यता के दुश्मन हैं जब चाहे जा सकते हैं, जो लोग धर्म के दुश्मन हैं जब चाहे जा सकते हैं, जो लोग वतन के दुश्मन हैं जब चाहे जा सकते हैं, जो लोग तिरंगे के दुश्मन हैं जब चाहे जा सकते हैं, जो लोग देश के दुश्मन हैं जब चाहे जा सकते हैं। ये देश किसी की जागीर नहीं जो मनमानी कर सकते हैं। ये देश किसी की जागीर नहीं जो मनमानी कर सकते हैं। जीते जी अपने कोई तुम्हारा, अरे जीते जी अपने कोई तुम्हारा पाप नहीं छुपने दूंगा। कोई बोले ना बोले मैं बोलूंगा। कोई बोले या ना बोले मैं बोलूंगा। दोस्तों आशा करता हूं ये कविता के माध्यम से मैंने उन लोगों का आईना आप सब लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है कि जो लोग अपने देश के अंदर भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, हम सभी जिम्मेदार नागरिकों का ये कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन लोगों से लड़ने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। और हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के इस देश की अस्मिता को, देश की एकता को, देश की अखंडता को परम वैभव तक ले जाने के लिए हर घड़ी, हर पल सोचना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस कविता के माध्यम से जुड़ा और लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से मैंने अपने विचार आप लोगों तक के बीच में रखे। इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों का, आप सभी श्रेष्ठ जनों का और लक्ष्य फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अपने किसी नए मुद्दे पर हम अपने फेसबुक पेज से आपको गीतों के माध्यम से मिलेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।